अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। जनाब, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फवाद चौधरी के साथ क्या चल रहा है। फवाद चौधरी का मामला है क्या, और ये जो एक फैमिली है आसिफ साहब वाली, जो नुमान आसिफ और ताहिर आसिफ वाली जो फैमिली है, इसके साथ फटा क्या फवाद चौधरी का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है मेरे पास फवाद चौधरी के से मुतलिक, उनके इस केस से मुतलिक, जो फवाद चौधरी के लिए तो बड़ी हेल्पफुल साबित हो भी सकती है। बाय द वे, 30 तारीख को फवाद चौधरी कहाँ थे जब ये वकुआ, जिसकी एफआईआर फवाद चौधरी पे कटवाई गई है जेलम की, उस दिन कहाँ थे वो? 30 नवंबर 2020 को। बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और जनाब, आपको बताऊंगा मैं कि इस वक्त जो पीएमएलएन के अंदर एक फड्डा हो गया है बहावलपुर डिवीजन के अंदर। पहले पीएमएलएन सिंध के अंदर फड्डा हुआ है जब वहाँ बशीर मेमन साहब को बनाया गया प्रेसिडेंट, और अब बहावलपुर रीजन के अंदर एक बड़ा शदीद किस्म का फड्डा पड़ गया है। इसकी डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा और बताऊंगा आपको कि आरिफ अलवी साहब के साथ तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है। तहरीक इंसाफ ने, आरिफ अलवी साहब ने एक जो कोशिश की थी तहरीक इंसाफ का हमदर्द बनने की, तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्होंने एक ख़त भी लिखा था निगरान वज़ीर आज़म को। तो उस पर एक बड़ा ज़बरदस्त, एक यानी ज़बरदस्त से मुराजे के बड़ा जरहाना किस्म का जवाब आया तहरीक इंसाफ का। वो मैं आपके साथ डिटेल उसकी शेयर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड तक वीडियो ज़रूर देखा करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और बेल प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस की बर वक्त अपडेट्स मिल जाया करें। तो जनाब, सबसे पहले आपको बताते हैं जरा नून लीग के साथ क्या चल रहा है मामला। जनाब, बहावलपुर डिवीजन के अंदर नून लीग में बड़ा फटा पड़ गया है। साउथ पंजाब के अंदर नून लीग वैसे ही ज़रा वीक है। इस वक्त जो गवर्नर हैं पंजाब के वलीउर रहमान साहब, उन्होंने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है। वो दोबारा से उन्हें गवर्नर पंजाब के अहदे पर ही बरकरार रखे जाने का फैसला हुआ अगर पीएमएलएन की हुकूमत आती है सेंटर के अंदर। और बलीगर मासा बाय द वे पिछला इलेक्शन हार गए थे बहावलपुर से। अब ये हो रहा है कि बलीगर मासा चूंकि इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो वहाँ ये हुआ है कि तारिक बशीर चीमा साहब को, जो कि काफ लीग छोड़ के नून लीग की तरफ आए हैं, उन्हें बहावलपुर डिवीजन के जो मामला हैं वो सारे तारिक बशीर चीमा के वाले कर दिए गए, पार्टी के मामला। और पार्टी में पहले से जो वहाँ से सऊद अजीज़ साहब जो कि सेनेटर हैं, वो जो बहावलपुर डिवीजन से पीएमएलएन के मामला देख रहे थे। ये लोग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते हैं वहाँ से, बड़ी सख्त इनकी आपस में खुंदक है सियासी। तो अब जो कि मामला तारक बशीर चीमा के हाथ में दे दिए गए, तो सऊद अजीज़ साहब जो हैं वो खिलाफ हो गए नून लीग के, वो नाराज़ हो गए हैं। उन्होंने अपना एक धड़ा बना लिया और उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। वो कह रहे हैं जी हम तारक बशीर चीमा के नीचे काम नहीं करेंगे। ये बलीगर मां साहब ने यह भी हुआ कि उन्होंने जो अपनी सीट है वहाँ पर उन्होंने मरीम नवाज साहब को भी दावत दिया कि आप आके वहाँ से कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का इलेक्शन मेरी सीट से आप लड़ें आके। नहीं चुके इलेक्शन, वो चूँकि नहीं लड़ रहे। तो वैसे गवर्नर के ऑफिस के ऊपर पीपल्स पार्टी ने बड़ा इतराज़ किया कि गवर्नर का ऑफिस जो है पीएमएलएन के टिकटों की तकसीम के वाले से, बाकी मामला के वाले से, जो अहम मामला हैं इस वक्त पीएमएलएन के सियासी मामला, वो गवर्नर हाउस से सारे चल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है जनाब, वो है फवाद चौधरी के वाले से। फवाद चौधरी का मामला ये हुआ जनाब के फवाद चौधरी साहब जो है उन पर एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि 30 नवंबर 2020 को फवाद चौधरी जब वफाकी वजीर थे, उन्होंने ये किया जनाब कि वो गए जेलम में एक नईम आसिफ और ताहिर आसिफ वगैरह, नुमान आसिफ ताहिर आसिफ वगैरह का जनाब डेरा है, वहाँ जाके उनके घर पे जाके उन्होंने आखशी असले के साथ हमलावर हुए और जाके वहाँ तोड़ फोड़ की, उनकी नकदी और जेवरात वगैरह भी साथ ले गए, पैसे वगैरह भी ले गए, असला भी छीन के ले गए, काफ़ी कुछ किया उन्होंने। तो जिस केस के अंदर अब उन्हें उठाया गया है वो यूरिया खादें और वो वगैरह बोरी शोरियाँ और चारपाइयाँ चोरी करने का जो केस है, मुजाका केस किस्म का, मैंने कल आपको कहा था इस तरह के झूठे केसेस होते हैं। ये केसेस जिस तरह के बनाए गए, ये इस तरह के केसेस झूठे होते हैं। और तारीख में भी इन केसेस को एक बदनुमा जमहूरियत के ऊपर या सियासतदानों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के ऊपर एक बदनुमा दाग के तौर पर इसे याद रखा गया है, और अब भी इसे एक बदनुमा केस के तौर पर याद रखा जा रहा है। आइंदा भी याद रखा जाएगा। हुआ ये है जनाब कि फवाद चौधरी के बारे में मेरे पास जो एक्सक्लूसिव डिटेल है वो ये है कि फवाद चौधरी 30 नवंबर 2020 बरोज़ सोमवार ये बनता है, ये अपनी वजारत, उस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे और अपनी वजारत के अंदर मौजूद थे, जो उनकी शरह दस्तूर के ऊपर उनकी वजारत है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की बिल्कुल अपोजिट, इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल साथ, कॉमस्टेक के साथ। उस दिन फवाद चौधरी साहब की जो हैं 7 इंगेजमेंट्स थी मिनिस्ट्री के अंदर, टोटल 7 इंगेजमेंट्स उनकी वहाँ पे। और इन्होंने उस दिन मुख्तलिफ मुलाकातें की। इन्होंने उस दिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है 3 बजे इनकी वकार ज़का साहब के साथ इनकी मीटिंग थी, और वकार ज़का साहब के साथ इन्होंने बिटकॉइन और दीगर मामलात के वाले से इन्होंने डिस्कशन करनी थी। बाकी उसमें फवाद चौधरी ने जो है वो मून ऑब्जर्वेटरी, यानी कि जो रुयत हिलाल के हवाले से, स्टेम एजुकेशन के वाले से, मोहम्मद इकबाल साहब बायोटेक के वाले से के जो मोहम्मद इकबाल साहब, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। मेजर मोहसिन जमील के साथ उन्होंने मुलाकात की थी।
फिर डॉक्टर वक़ार अकरम चीमा के साथ मुलाकात की थी और CBDO यानी कि जो वो एक भंग की जो एक तजुर्बाती काश्त पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, उस वाले से भी फवाद चौधरी ने एक मीटिंग चेयर की थी अपनी मिनिस्ट्री के अंदर। लेकिन 3 बजे बरोज़ सोमवार 30 नवंबर 2020 फवाद चौधरी अपनी मिनिस्ट्री के अंदर मौजूद थे। अगर मिनिस्ट्री का रिकॉर्ड निकाला जाए उस दिन का, तो वहाँ से ये चीज़ें निकल के सामने आ सकती। मैंने मिनिस्ट्री के ही कुछ ज़राए से आज चेक किया है कि उस दिन फवाद चौधरी कहाँ थे। सॉरी, कल मैंने कुछ डिटेल्स वगैरह निकाली, आज भी मुझे कुछ लोगों से मेरा रब्ता हुआ, तो मेरे पास जो डिटेल्स वहाँ से निकली हैं वो यही निकली है कि फवाद चौधरी उस मिनिस्ट्री के अंदर मौजूद थे, ये जेल में नहीं गए थे। तो ये उनके ऊपर जो केस बनाया गया बिल्कुल झूठा केस है। और अगर चाहें फवाद चौधरी साहब के जो वकील हैं या उनके भाई हैं, वो इन जिन शख्सियात के मैंने नाम लिए हैं, ये मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। जाएँ जाके वहाँ से नाम निकलवा के इन बंदों में से किसी को भी बतौर गवाह बुला सकते हैं। अगर वो सच्ची गवाही देना चाहे तो गवाही दे सकते हैं कि उस दिन फवाद चौधरी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे, वो जेलम के अंदर मौजूद थे ही नहीं इस टाइम पे। बाकी वैसे भी आजकल जियो फेंसिंग में भी आ जाती है बंदे की लोकेशन वगैरह, लेकिन गवाह अगर आपको चाहिए तो गवाह आपको 5-6 मिल जाएंगे ये। तो ये सारा मामला फवाद चौधरी का जो है वो असल में मामला जो मैंने आपको बताई थी स्टोरी लास्ट वीक के फवाद चौधरी को असल में जो गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के साथ राब्ते जो है इस्टेब्लिश हुए थे। राब्ते उनके निकल आए थे, PTI के कुछ लोगों के साथ वो राब्ते कर रहे थे। अपनी अहलिया को बेसिकली वो इलेक्शन लड़ाने की ख्वाहिश रखते थे पंजाब से, और ये राब्ते जब उनके इस्टेब्लिश हो गए, राब्ते जब उनके पकड़े गए, तो उसके बाद फवाद चौधरी को हिरासत में लिया गया है और उन्हें अब ठीक ठाक सबक सिखाया जाएगा। अगला नंबर मैंने बताया था कि लग सकता है अली जैदी का, क्योंकि ये भी वो रहनुमा है फवाद चौधरी के साथ कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में इनिशियली शमूलियत इख्तियार की थी, उसके बाद फिर वो वहाँ से गायब हो गए थे। तो अब फवाद चौधरी चूँकि उनके राब्ते पकड़े गए तो इसलिए वो रगड़े में आ गए। बाकी अगली जो वीडियो जनाब वो अगली जो खबर है वो आरिफ अलवी साहब के हवाले से, क्योंकि आरिफ अलवी साहब आजकल तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर एक वाहिद उनकी उम्मीद रह गए हैं। ऐवान सदर में एक वाहिद एक ऑफिस बड़ा ऑफिस रखते हैं और कमांडर इन चीफ भी है हमारी अफवाज पाकिस्तान के, तो उनसे बड़ी उम्मीद है तहरीक इंसाफ को कि वो तहरीक इंसाफ के लिए कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड तलाश करने की कोशिश करेंगे। वो तहरीक इंसाफ को कुछ स्पेस इलेक्शन में लेके देंगे। तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती टीम थी जिसमें असद कैसर साहब शामिल थे, वो तो चूँकि हिरासत में ले लिए गए, अब वो सिलसिला भी बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने एक नई कमेटी भी तश्कील दी है जो कि सियासी इंगेजमेंट की कमेटी है, पॉलिटिकल इंगेजमेंट की कमेटी है। लेकिन असल जो मामला है वो जो कर सकते हैं वो आरिफ अलवी साहब भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सबके साथ मिल भी सकते हैं, राब्ते भी कर सकते हैं। उन्होंने ख़त लिखा था परसों निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब को, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इसमें तहरीक इंसाफ के आर्टिकल 17 का हवाला दिया गया था, आर्टिकल 19 का हवाला दिया गया था, दीगर आर्टिकल का हवाला दे के कहा गया था कि तहरीक इंसाफ के लोगों को सियासत करने का हक नहीं दिया जा रहा। उनको इलेक्शन में लड़ने के हवाले से बराबर मौक़े दीगर जमातों के मसावी मौक़े नहीं मिल रहे। और उन्होंने बड़ा उसमें कुछ तारीफ़ शरीफ भी की थी निगरान वज़ीर-ए-आज़म की। तो उस ख़त के ऊपर उन्होंने बेसिकली जो ख़त था उस पर हामिद खान साहब का ही आया है, मौक़िफ़ आया है, जो कि खान साहब के बहुत आजकल करीब हैं। हामिद खान साहब ने कहा है कि सदर साहब जो हैं वो इस वक्त वो वाहिद आइनी ओहदा रखने वाले जो हैं एक लीगली अपनी पोजीशन पे बैठे हैं, वाहिद शख्सियत हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का भी 90 दिन का पीरियड पूरा हो गया है और अब वो भी लीगली जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो कहते नहीं बनते। तो आरिफ अलवी को बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर, बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ पाकिस्तान, रियासती हेड के तौर पर उन्हें कहते हैं कि उन्हें एक बड़ा खड़का के उन्हें ख़त लिखना चाहिए था, अर्जी नहीं डालनी चाहिए थी निगरान वज़ीर-ए-आज़म को, बल्कि उनको ठीक ठाक किस्म का एक ऑर्डर्स उनको जारी करने चाहिए थे, इंस्ट्रक्शंस जारी करनी चाहिए थी, ना कि एक वो मिन्नतों समाजतों पर मुश्तमिल एक ख़त लिखते कि भाई आप ये करें, बल्कि उन्हें ऑर्डर हुक्म देना चाहिए था कि आपने ये करना है तहरीक इंसाफ के हवाले से। तो तहरीक इंसाफ ने आरिफ अलवी की जानिब से इस कोशिश को, इस ख़त को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी साहब ने खाना पूरी की है। तो बाकी इसके अलावा अब मुल्की सियासत में आने वाले दिनों में आपको इंटरेस्टिंग किस्म के इत्तेहाद बनते नजर आएंगे। इत्तेहाद बनने का सिलसिला शुरू हो चुका है, नून लीग और MQM का इत्तेहाद हो चुका है आइंदा इलेक्शन के हवाले से। अब नून लीग जा रही है बलूचिस्तान की तरफ, जहाँ जाके बलूचिस्तान अवामी पार्टी और JUI के साथ शायद वो अपने इत्तेहाद की अनाउंसमेंट करें। कुछ लोगों की शमूलियत भी होनी है। मियां नवाज शरीफ ने कल से दौरा शुरू करना है बलूचिस्तान का। सरफराज बुगटी के हवाले से मैंने आपको खबर दी थी कि सरफराज बुगटी बहुत जल्द अपनी वजारत से मुस्तफ़ी होकर वजारत दाखिला, निगरान वज़ीर दाखिला चुके वो मुस्तफ़ी होकर नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, या फिर उनको एक रुकावट ज़रूर है कि वो सेनेट के इस वक्त रुकन है, 3 साल उनकी रुकनीत रहती है, लेकिन प्लान उनका यही है कि वो इलेक्शन का शेड्यूल आने से बहुत पहले वजारत दाखिला से मुस्तफ़ी हो जाएंगे और शामिल उन्होंने मुस्लिम लीग नून के अंदर ही होना है। तो देखते हैं मियां नवाज शरीफ का जो दौरा है बलूचिस्तान का, उसमें कौन कौन सी दीगर शख्सियात मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की मज़ीद अपडेट्स हैं वो लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे शाम को। फिल वक्त समर बात को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।